हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और बताओ, मौसम आपके यहाँ कैसा चल रहा है? तो आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग में ही शुरू किया है। अभी मैं बना रही हूँ रात वाली बची हुई रोटियों से ये पराठे, क्योंकि रात में रोटियाँ बहुत सारी बच गई थी। 3-4 तो मैंने अपने डॉगी को डाल दी है और कुछ बची हुई उधर पशुओं को डाल देंगे उनके चाट के अंदर। चाट आई मीन मतलब जो हम उनको खाना देते हैं उसको हमारी लैंग्वेज में यहाँ चाट बोला जाता है। तो अभी मैं ये पराठे बना रही हूँ, इनको हम चाय के साथ लेंगे। हमारे नाश्ते में आज यही हो जाएगा। और आर्यन अभी गया हुआ है नानी के घर, तो मैं और हस्बैंड दो ही हैं, तो हम दोनों के लिए एक एक बना लेंगे। अब मैं इनको अलट पलट के और अच्छे से इनको दबा दबा के सेक रही हूँ इसको। और ये बना रही हूँ मैं देसी घी में। हमारे यहाँ घी में ही पराठे बनाए जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ रिफाइंड और दूसरे ऑयल्स में भी बनाए जाते हैं, बट मैं बना रही हूँ देसी घी में। सुबह सुबह हमसे तो खाली पेट काम नहीं होता है भाई, हम तो नाश्ता पानी करके ही बाद में काम लगते हैं। और मौसम रात को आई थी हमारे यहाँ आंधी, और थोड़े दिनों बाद तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो कुछ टाइम के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैं इस रोटी बची हुई रोटी का रात का है जो उसी का ये पराठा बना रही हूँ। तो मैं इसको दबा दबा के आराम से सेक रही हूँ बड़े प्यार से। तो हम तो बची हुई रोटियों का ऐसे कई बार बना करके खा लेते हैं। डेली नहीं है कि हम पराठे ही खाएं, कई बार बिस्किट वगैरह भी ले लेते हैं। और कई बार कुछ भी घर में नहीं होता तो ओनली चाय भी पी लेते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ इनको लेके हस्बैंड के पास, और हम खाएंगे चाय और पराठा। और अभी झाड़ू तो मैंने उठा ली है, और अभी सोच रही हूँ कि मैं इसे कहाँ से शुरू करूँ। कितना सारा घर में गंद मचा हुआ है, इसको देख देख के मेरे को बड़ा सिर दर्द हो रहा था कि अब मैं इसको कैसे करूँगी। और सुबह सुबह ही इस काम में इतनी मिट्टी में भर जाऊँगी मैं, तो मेरे को बड़ा ही किच किच सी फील हो रहा था। तो अभी मैंने धीरे धीरे इसको करना शुरू तो कर दिया है, बट वही है ना, सुबह सुबह मिट्टी में भरना और उसके बाद बाकी घर का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी दरवाजे इस रूम के मैंने बंद कर दिए हैं, और इधर वाले रूम में भी ये भैया लोग काम करेंगे अभी। तो इसकी तो झाड़ू मैं अभी नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें अब इतना मिट्टी और ये नहीं है। तो अभी इसी में लगी हुई हूँ मैं। ये देखो कितनी कितनी सारी मिट्टी निकल रही है इसमें से, और ये कुछ इसमें पेंट वगैरह कर रहे हैं, तो कुछ उस पेंट का निकल रहा है। मैं धीरे धीरे कर रही हूँ इसको। और ना तो इस झाड़ू को बैठ करके निकाल सकते हैं, देखो बैठेंगे तो कपड़े गंदे होंगे। और आराम आराम से निकाल रही हूँ, क्योंकि इससे धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है। अब तो घर में रहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है ऐसी हालत में। मैं इसको झाड़ू से सिर्फ एक बार रहने लायक थोड़ा सा, जैसे इसमें यूँ है कि पैर रखने के लायक जगह हो जाए, बस इतना सही कर रही हूँ। अब कितना सारा सामान रखा हुआ है इसमें, कभी कुछ उठा रही हूँ कभी कुछ, और वो भी सारा का सारा मिट्टी से भरा हुआ। तो झाड़ू मैं भी लगा रही हूँ। काफ़ी सारा एरिया मुझे ऐसे ऐसे करके साफ़ करना है। इसमें मेरा कम से कम 1-1.5 घंटा चला गया था। तो आप भी बने रहिए व्लॉग में। अभी झाड़ू लगाते लगाते मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और पहले मैंने इनको ट्राई किया कि मैं इनको हटा के यहाँ से झाड़ू लगा दूँ, बट इनमें इतना सारा वेट था कि मैं इनको उठा नहीं पाई, ये मेरे से हिले भी नहीं। तो मैं जैसे तैसे करके यहीं पर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रही हूँ इस कूड़े को।
और इधर से ये वाला एरिया मेरा साफ़ हो चुका है। और जैसे ही दोबारा मैं झाड़ू लगा रही हूँ वैसे वैसे ही इतना ही कूड़ा और निकलता जा रहा है। ये कूड़ा और मिट्टी मेरा तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अभी झाड़ू वगैरह लगा करके मैंने दूध को भिगोया और उससे मक्खन निकाला है। और ये मशीन भी मेरी अभी यहीं रखी हुई है। और इस जग में मैं ये लस्सी डाल करके फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि अभी ये जैसे बर्फ़ डाल करके इस घी को निकालते हैं तो ये लस्सी अभी भी ठंडी है और इतनी खट्टी भी नहीं है। तो जस्ट ये मक्खन निकालते ही हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि अगर कुछ टाइम तक इसको बाहर रखा रहने देंगे तो ये खट्टी हो जाएगी। तो ये मैंने अंदर रख दी है। और आज सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं आलू और बैंगन। तो ये आलू कुछ पकने के बाद मैं इसमें ये बैंगन ऐड करूँगी, क्योंकि अगर बैंगन हम जल्दी ही इसमें डाल देंगे आलू के साथ तो बैंगन तो हमारे जल्दी पक जाते हैं और आलू थोड़ा पकने में टाइम लेते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा आलू पकाने के बाद ही उसमें बैंगन डालती होती हूँ। तो सब्ज़ी मेरी बन करके हो गई है तैयार। और अभी लगा रही हूँ मैं आटा। आटा मैं आज थोड़ा सा ही गूँथने वाली हूँ, क्योंकि कल रोटियाँ बची हुई थी, वो तो खैर अभी कोई काम नहीं आने वाली रात वाली। तो कुछ आटा मेरा रखा हुआ था रात वाला, कुछ उससे रोटियाँ बना लूँगी मैं। तो अभी रोटियाँ मैं बना करके लाई हूँ चूल्हे पे, और वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मतलब मिट्टी आ रही थी, रेत, तो मैंने फटाफट से रोटियाँ वहाँ बनाई जैसे तैसे करके। और मैं इनको ले आई हूँ किचन में। अब मैं इनको ये मक्खन लगा करके इनको चुपड़ रही हूँ। रोटियाँ हम चुपड़ी हुई खाते हैं, तो चाहे इसको बटर रोटी बोल लो या मक्खन रोटी, कुछ भी बोल सकते हो। तो अभी मैं इनको मक्खन लगा करके इन रोटियों को रख दूँगी एक बार। और अभी मैं ये जो अभी हमारे एक ही मिस्त्री लगा हुआ है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, चिनाई बोलते हैं हमारे यहाँ, तो कंस्ट्रक्शन का जो काम करता है उसका थोड़ा बहुत आज का ही काम बचा हुआ था। तो उनको मैं भी डाल रही हूँ खाना। तो मीठे में मैं उनको ये बुरा बोलते हैं हमारे यहाँ, खांड डाल रही हूँ। तो सारा काम करने के बाद मैं नहा ली थी, क्योंकि मैं सारी मिट्टी से भर गई थी। और उसके बाद खाना खा के मैंने छोटे छोटे जो बर्तन थे वो वहाँ किचन में ही साफ़ कर लिए थे, सिंक में ही। और ये बड़े बड़े बर्तन मैं यहाँ बाहर लेकर के आ गई हूँ। और इधर हस्बैंड भी लगे हुए हैं काम। ये हमारे यहाँ अंडरग्राउंड पानी का टैंक बना हुआ है, तो ये इसमें पानी डालने का काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर मोटर से पानी डाल रहे हैं इसमें। तो मैं साथ में इनसे भी कुछ बातें कर रही थी। और ये कुकर भी मैं 3-4 दिन के बाद यहाँ बाहर ला करके इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ, क्योंकि हमारी गैस से जो इसके नीचे का जो हिस्सा है इससे ये ब्लैक हो जाता है। तो मैं इसको मिट्टी वगैरह से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। और अभी ले आई हूँ मैं ये पतीला जिसमें मैं दूध भिगोती हूँ। तो इसको भी मैं अच्छे से ये लोहे वाला जो ब्रश होता है उससे रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। पहले मैंने इसे बाहर की साइड से मिट्टी से साफ़ किया है, और अब मैं इसको अंदर और बाहर दोनों साइड से ये बर्तन मांजने वाले साबुन से साफ़ कर लेती हूँ। और आज हुई थी हमारे यहाँ बारिश। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है। और मैं अभी इस पानी की जो ये टंकी है इसमें डालूँगी ये फिटकड़ी। उसमें ये दवाई तो हमने डाल दी थी पहले ही। तो अभी मैं इस फिटकड़ी को कूट रही हूँ यहाँ पर, इसके छोटे छोटे पीसीस कर रही हूँ। तो ये मैं उसी पानी में डालूँगी इनको। इससे पानी जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें जो थोड़ा बहुत मिट्टी घुला हुआ है या कुछ और है तो वो नीचे बैठ जाएगा। हम तो पानी को इसी तरह से साफ़ करते हैं। जो वाटर वर्क्स में दवाई मिलती है क्लोरीन वाली वो भी डाल देते हैं। और ये कुछ फिटकरी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। ये पानी का टैंक जो है हमारा भर गया है आज। और ये मैंने डाल दी थी, मेरे को लगा कि ये थोड़ी कम रह गई है यहाँ, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा और डाल रही हूँ। बट ये बहुत टाइट होता है, ये मेरे से टूटा ही नहीं। फिर मैंने कहा चल छोड़, नहीं सही बाद में डालेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का, शाम वाले काम की तैयारी करते हैं अभी। तो मैं थोड़ी देर यहाँ बच्चों के पास आकर के बैठ गई थी। और ये दीदी का बेटा मेरे को बोल रहा है कि आपने चप्पलें देखो कितनी बड़ी बड़ी डाल रखी है। चप्पल मैंने आयरन वाली डाल रखी थी,